हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, किसी भी प्लेन में हमारा मोशन होना। ठीक है स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें पता है किसी भी काम को करने में या फिर कोई भी मोशन होने में, किसी भी काम का अगर आप करो, छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, उसे भले ही चाहे मिली सेकेंड्स लगे मगर टाइम उसमें कुछ ना कुछ लगेगा। ये बात हमें चैप्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग से पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा था स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे हमारा चल रहा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, पहले हमने यहाँ पे बात की थी, हमारा चल रहा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मीन्स वेक्टर्स का हम एडिशन पहले देखेंगे, सब्ट्रैक्शन उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमारा क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में मैंने आपको इसके पहली वाली वीडियो में बता ही दिया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आगे थ्योरी लिखी है वो लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या लिखा है। वेक्टर्स आर अरेंज्ड हेड टू टेल। देखो वेक्टर्स आर, ये हमारा पिछले पैराग्राफ में लिखा था। ठीक है, वेक्टर हमारे हेड टू टेल अरेंज होते हैं, मीन्स ऊपर से लेकर नीचे तक अरेंज होता है। ठीक है, दिस ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड द हेड टू टेल मेथड। अब जो वेक्टर्स हमारे हेड टू टेल हमारे अरेंज होते हैं, मीन्स ऊपर से लेकर नीचे तक जो अरेंज होते हैं, ऐसे मेथड को, मीन्स ऐसी सिचुएशन को, ऐसे मेथड को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम हेड टू टेल मेथड। द टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट, दो वेक्टर और उनका रिजल्टेंट फॉर्म थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। वो क्या बनाएंगे, ट्राइंगल की तीन साइड बनाएंगे। दो वेक्टर और उनका रिजल्टेंट क्या बनाएंगे, ट्राइंगल की तीन साइड बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड हमारा कौन सा मेथड हुआ, ये मेथड हमारा हुआ सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ट्राइंगल मेथड। इस मेथड को हम ट्राइंगल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, हेड टू टेल मेथड को ट्राइंगल मेथड भी बोलते हैं। और ट्राइंगल मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने पीछे देखा टू वेक्टर, जब दो वेक्टर का हमारा रिजल्टेंट निकलेगा, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, रिजल्टेंट अगर ऐसे आ जाएगा तो क्या बन गया, ट्राइंगल ही तो बन गया उल्टा। बात तो क्या आएगी, बात तो वही आएगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर थे हमारे, उसका रिजल्टेंट हमने निकाला, तो वो किस मेथड से निकाला, ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाला। वो ट्राइंगल उसमें बना, इस वजह से उसे हम बोलेंगे ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर हों, उनका रिजल्टेंट निकले उसके बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन। इफ़ वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ बी प्लस ए, अगर हम बी प्लस ए का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, मीन्स बी वेक्टर हमारा पहले जा रहा है, ए वेक्टर बाद में आ रहा, तो उसे हम किस तरीके से करेंगे, एज इन द सेम वेक्टर आर इज ऑब्टेन। तो हमें क्या मिलेगा, सेम वेक्टर आर मिलेगा। ठीक है, हमें वही वेक्टर मिलेगा, सेम वेक्टर आर मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ए प्लस बी में था, वही रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बी प्लस ए में होगा। ठीक है, सपोज करो आप ए प्लस बी में ए वेक्टर रखा जा रहा था, बी वेक्टर रखा जा रहा था, हमने इसे ऐसे कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, बी प्लस ए में बी वेक्टर ऐसे जा रहा, ए वेक्टर रखा जा रहा, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, आर इक्वल टू ए प्लस बी। और बी प्लस ए बात तो क्या हुई, बराबर हुई। क्या कैसे बराबर होगी, वो ऐसे बराबर होगी, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब सेम नहीं होगी, अगर मान लीजिए ए वेक्टर 2 है और बी वेक्टर 3 है, और दोनों को ऐड करना, 2 + 3 5, और बी वेक्टर 3 है और ए वेक्टर 2 था। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे 5, क्या है, 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ही साइड हमारी एल एच एक्स इक्वल टू आर एच एक्स, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बात क्या आ रही है यहाँ पे, द सेम वेक्टर आर इज ऑब्टेन। तो हमें क्या मिला, सेम वेक्टर आर मिला। सेम वेक्टर आर कैसे मिला, जो सेम वेक्टर आर का मतलब है वेक्टर ए प्लस बी से हमें जो आर मिला, और वेक्टर बी प्लस ए जिससे जो हमें आर की वैल्यू मिली, दोनों ही आर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्यों, क्योंकि एडिशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम आएगी। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम आएगी। ठीक है, दस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ऐसे वेक्टर एडिशन जो होता है, मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये जो सामने लिखी हुई है, ये ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में या फिर क्लास 11th में अभी आप पढ़ रहे होगे, तो इनकी मैथ्स में क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th, इनकी मैथ्स में शायद आपने ये प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा,
इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, हमने क्या नेम दिया है इस प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या नेम दिया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आती है बात हमारी इसके रिजल्टेंट की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।